श्री गुरुदेव दत्त। बहुत गहरी चिंता का विषय है। मुझे अब आप सबकी फिक्र होने लगी है क्योंकि वो समय निकट आ रहा है। ये पागल हो गए हैं इजराइल और अमेरिका वाले। ये ग्रेटर इजराइल और थर्ड टेम्पल के चक्कर में पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर में घसीट लिया। आज फिर से इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया, जहाँ से दुनिया के कई देशों को गैस जाता है। गैस का बहुत बड़ा स्रोत है उसका, और कटर का सामने साइड कटर है। लास्ट टाइम भी इधर ऐसे किया था तो ईरान ने फिर रिप्लाई में कटर के गैस फील्ड पे अटैक किया था। तब कतर ने ऐसा बोला था कि जो डैमेज हुआ है 3-4 साल तक रिपेयर नहीं होगा। तो ये दोनों जो पागल हुए हैं इजराइल और अमेरिका वाले, वो दुनिया को कहाँ ले जा रहे हैं। अब इसके रिप्लाई में फिर ईरान कतर के बेस पे या दूसरे कई बेस पे हमला करेगा। इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के चक्कर में पूरे दुनिया का सर्वनाश कर रहा है। गैस के रिलेटेड जो एनर्जी है, एनर्जी का मेन स्रोत है गैस और पेट्रोल, तो इसके कारण आगे बहुत दिक्कतें आ सकती है। ऐसे भी ईरान ने हार्मुज बंद किया है। ये इजराइल और अमेरिका को किसी की फिक्र नहीं है। पेट्रोल के भाव पूरे विश्व में बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत सरकार ने अभी कैसे कैसे संभाला है। एक यूक्रेन और रसिया की जो गंती थी, पत्थर के 2 पड़ होते हैं ना गंती में, हमारे पुराने ज़माने की देसी गंती की बात कर रहा हूँ। तो एक यूक्रेन और रसिया के चक्कर घंटी के बीच पूरा यूरोप पीस रहा था, अभी भी पीस रहा है। अभी मिडल ईस्ट से दूसरी घंटी चालू हुई है इजराइल और अमेरिका के बीच। लेकिन केवल इसमें मिडल ईस्ट नहीं, पूरा यूरोप, पूरा विश्व जल रहा है, क्योंकि इधर से जो एनर्जी की दिक्कतें हैं वो पूरे विश्व में आएगी। आगे ये दिक्कतें अन्न की आएगी। ये लोग परमाणु बम फोड़ने के चक्कर में हैं। अन्न का ही परमाणु बम फूटने वाला है। बोला ही है भारत में तुमको दाल रोटी भी मिलेगी, ये लोग को रोटी तो दूर, पानी भी नहीं मिलने वाला। अभी ईरान पागल होके इनका सब वाटर प्लांट पे हमला कर दिया, तो अणुबम फूटने से पहले ये लोग बिना पानी के ही मर जाएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे। बाकी है तो अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु रिएक्टरों पर हमला कर रहे हैं। आज भी किया, कोई बसर करके है ना उसका प्लान, उसके 75 मीटर्स अवे किया। रेडिएशन फैला, अगर प्रॉपर जगह अगर गिर गया, प्लान ब्लास्ट होगा, रेडिएशन गिरा, पूरा मिडल ईस्ट और यूएई सब अरब कंट्री का क्या हाल होगा। दुनिया में 2 चक्की चल रही है, एक यूक्रेन और रसिया की, अभी ये दूसरी चालू हुई इजराइल और अमेरिका की। ये चक्की रसिया और यूक्रेन से भी बहुत भारी डर रही है, बहुत छोटा छोटा डर रही है। इसमें पूरा विश्व लपेट में आ गया है, आने वाला है। जो भी नहीं है वो भी आने वाला है। मिडल ईस्ट की जंग का असर ये है कि जो देश युद्ध में नहीं है वो भी जल रहे हैं। किसी के यहाँ गैस की दिक्कत है, किसी के यहाँ पेट्रोल की दिक्कत है। आगे मैंने बोला ना, अन्न की दिक्कतें आएगी। इसलिए मैं 2020 से पहले ही बोल रहा हूँ, प्लान बी मस्ट बी। और जब से रसिया यूक्रेन का चालू हुआ तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, प्लान बी मस्ट बी। कई लोग पूछ रहे सर उसका वीडियो डाला ना, बहुत बार मैं डाल चुका, 1-2 दिन में वापस डालूंगा।
और ना समझ आए तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1950 के पहले जो हिंदी फिल्में थी ब्लैक एंड वाइट, उस ज़माने में जो अपने हीरो हीरोइन का घर था वो कैसे जीते थे वो देख लेना, उस प्रकार से तैयारी रखना। 2 दिन पहले भी बोल रहा था मैं कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर धराशायी होने जा रहा है। पहले भी बोला था कि मिडल ईस्ट से और यूरोप से लक्ष्मी जी जा रहे हैं। पहले यूरोप से हल्के हल्के जा रही, अभी मिडल ईस्ट से जा रही। भारत लक्ष्मी जी आएंगे, लेकिन जब तक आएंगे तब तक हमें भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की जंग का असर पूरे विश्व में होना है, हो रहा है। और जब भारत, चाइना और पाकिस्तान का होगा तो हम भी कुछ तो फेस करेंगे। और हमारे देश में देखो आप न्यूज़ में सब सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, उनको कुछ देख ही ना रहा और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है चाहे दुनिया में क्या हो रहा है, किधर क्यों हो रहा है। सोचते ही नहीं है कि आगे हमारे देश की क्या हालत हो सकती है। नहीं, कई स्टेट में इलेक्शन है, सत्ता के लिए ही सब लड़ रहे हैं। ये जो मुसीबत जो उनको नहीं दिख रही है, जो हमको दिख रही है, उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाए। इन फ्यूचर में ये नेता आपको नहीं बचाएंगे, परमात्मा ही बचाएंगे, क्योंकि ये तो अपनी सत्ता में ही मशगूल है। सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी, जो शासन में है और जो शासन में नहीं है, जो दिल्ली में है, जो राज्यों में है, सबकी बात कर रहा हूँ। ये सोचते ही नहीं कि 150 करोड़ की आबादी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यूरोप जला, अब मिडल ईस्ट जला, अब हम ही बाकी रहे हैं। आगे एनर्जी के रिलेटेड बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन शरीर की एनर्जी भी अन्न ही है, जल है, रोटी है। प्लान बी मस्ट बी। ये लोग सत्ता के लिए लड़ते रहेंगे, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। उसी दरमियान ये विश्व में जो आग लगी है, पहले यूरोप में लगी, अब मिडल ईस्ट में, वो आग भारत तक आ जाएगी और ये लोग लड़ते ही रहेंगे, जैसे शेरी में वो लड़ते हैं ना। आपको अपनी फिक्र खुद करनी पड़ेगी। अपनी औरा बताइए, भक्ति कीजिए। भगवान कल की रुद्र के सिवाय कोई आपका सहारा नहीं है। राजा लड़े, प्रजा मरे। मुझे फिक्र है कि भारत की सभी धर्म की बात कर रहा हूँ। मासूम भोलीबाजी जो प्रजा है, जो परमात्मा राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नवदुर्गा, अपनी अपनी कुल देवी, यीशु भगवान, कोई अल्लाह के भरोसे, कोई महावीर के भरोसे, कोई बुद्ध के भरोसे, कोई अपने अपने गुरु के भरोसे, संतों के भरोसे जो जी रहे हैं, ऐसी भोली भाली प्रजा को उनकी भक्ति से प्रेरित होकर परमात्मा उनका रक्षण करे, ख्याल करे। यही प्रार्थना संजय दत्त जी आप सबके लिए कर रहा है। परिस्थिति गंभीर है, लड़ाई रुक जाए चालू हो, रुक जाए चालू हो, लेकिन जो डैमेज ये लोग ने कर दिया है और कर रहे हैं, उसकी वजह से
विश्व की सभी प्रजा त्राहिमाम करेगी। पहले एनर्जी सेक्टर में दिक्कतें आएगी, फिर खाद्य सामग्री की दिक्कतें आएगी। तो प्लान भी मस्ट भी खूब भक्ति कीजिए, कीर्तन कीजिए, सुसात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए, क्योंकि आगे केवल परमात्मा ही आपकी रक्षा करेंगे। अदरवाइज ये सब नेता तो कुर्सियों के चक्कर में बस लड़ते ही रहेंगे। और ये प्रजा है ना, उसकी हालत वो फुटबॉल की गेंद की तरह हो गई है। समझ गए? मैंने बोला था ना, मैं किसी का नहीं हूँ, चाहे शासक पक्ष हो या विरोध पक्ष हो, प्रजा फुटबॉल की गेंद तरह हो गई है। और ये भोली भाली प्रजा की, केवल अपने देश की बात नहीं और पूरे विश्व की, ये भोली भाली प्रजा की रक्षा परमात्मा ही करे। भक्ति कीजिए। ये नेता नहीं, संतों ही बचाएंगे, परमात्मा ही बचाएंगे। और जिन्होंने अवतार लिया है कल की रुद्र भगवान, वो ही आपका ख्याल रखेंगे। आगे तो ऐसा टाइम आएगा ने, आप ये सभी नेताओं को पहचान जाएंगे, जिसको भी आप मत देते हो उनमें से ज़्यादातर को देखना प्रजा क्या करेगी उनके साथ। मैंने बोला था ना कि ये ऐसा समय है कि विश्व के नेताओं की वाणी और वर्तन देख के उनकी प्रजा भी हतप्रत रह जाएगी। आज ट्रम्प साहब ने तो गाली दी है, गाली। वो ऐसी गाली दी है कि न्यूज़ वाले बोलने से भी शर्माते, है ना, बोला था ना। और यही भी बोला था कि दिसंबर तक ये विश्व का हिटलर तय हो जाएगा। तो अभी बोला है मैंने कि सबकी बुद्धि हैक हो गई है और सर्वनाश कर रहे हैं। परमात्मा के वो संसाधनों का सर्वनाश कर रहे हैं जो परमात्मा ने मनुष्य जाति के लिए बनाया है। गैस का नाश कर रहे हैं, पेट्रोल का नाश, उसके रिलेटेड सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को, है ना, सभी प्रकार के जो मानव सभ्यता को जीने के लिए जो भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, वो सबका नाश कर रहे हैं। वो नाश करते करते अन्न का नाश हो जाएगा बाद में। बोलते हैं हम पाषाण युग में डाल देंगे। तेरा क्या होगा कालिया, तू भी वो ही भुगतेगा। जापान के ऊपर अणु बम डाला था, हिरोशिमा नागासाकी पे ऊपर, वो प्रजा की क्या गलती थी? क्या सभी के पाप पक गए थे? राजाओं की लड़ाई थी नहीं, तो आपकी आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ती। राष्ट्र की लड़ाई थी तो राष्ट्र की आर्मी लड़ती आपकी। आपने तो प्रजा को ही खत्म कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजा लड़े और प्रजा मरे। लोकशाही में राजा का सिलेक्शन पर बहुत सोच के करना चाहिए, नहीं तो वही राजा प्रजा का मृत्यु का कारण बनता है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, वो कर्म के फल अमेरिका की प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। अब जो प्रजा अमेरिका की भुगतेगी, वो भी सोचेगी कि हमारी क्या गलती है। ये तो ट्रम्प की सतक गई, वो सबसे लड़ रहा है, वो भी तो यही बोलेगा ना। जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब पड़ा था नहीं, तब उधर की प्रजा भी यही बोल रही थी कि देश की लड़ाई थी, हमारी आर्मी तो लड़ रही थी, हमने क्या गलती किया। समझिए,
जब खुद पे बीतती है तब अकल आती है। और कर्म का सिद्धांत तो यही है, आप किसी को एक गाली दोगे तो आपको 100 गाली देने वाला मिलेगा, चाहे आप दुनिया की चमरबंद बिन क्यों न हो। आज ट्रंप ने गाली दी है तो उसको भी गाली देने वाला आएगा। अनुभव डाला है तो झेलोगे, लेकिन वो प्रजा का भी क्या मार। लेकिन ये भी तो है ना कि जापान की वो प्रजा का भी क्या गलती थी। तो इसी प्रकार घात प्रतिघात वैर जैर का चक्कर चलता ही रहता है और मानव सभ्यता उसमें फंसती रहती है। इसीलिए मैंने बोला, याद है ना, किसी के मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च को, मासूम अबरा नारी को, बच्चों को नुकसान मत करना। ये बात उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी सोचनी चाहिए थी, जिसने जापान के ऊपर अणुबम डाला था। नहीं सोचा तो भुगतेंगे। और अभी भी ये इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके परमात्मा के संसाधन है। जिस तरह के सोना और चांदी है वो परमात्मा का संसाधन है, संपत्ति है। इस तरह ये गैस है, पेट्रोल है, जल है, अन्न है, वो सब तो परमात्मा की देन है। अगर आप उसका ही सत्यानाश कर रहे हो, करने जा रहे हो और कर रहे हो, परमात्मा आपका क्या हाल करेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। गीता पढ़ी हो, शास्त्र पढ़ी हो, सनातन धर्म के सिद्धांत को समझाओ तो समझ में आए नहीं। कैसे आएगा? सबकी बुद्धि ही हैक हो गई, तो वही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। श्री गुरुदेव दत्त। दुनिया का जो होना हो, हमारे देश का नेताओं का भी अपनी अपनी सोच है सबकी। कोई अपने लिए जी रहा है, कोई राष्ट्र के लिए जी रहा है। तो जो नेता राष्ट्र के लिए जी रहा है उनके ऊपर दृष्टि रखिए, उनकी बातों पे भी दृष्टि रखिए, है। लेकिन फाइनली तो परमात्मा, वो राष्ट्रभक्त जो नेता है वो और संतों ही आपको काम आएंगे। बाकी तो ये सब आपको लड़ाते रहेंगे, फुटबॉल की गेंद तरह इधर इधर करते रहेंगे और अपना सब देखते रहेंगे। आपको अभी अपना देखना है। प्लान भी रखिए, सात्विक जीवन जिए, खूब खूब भक्ति कीजिए। दूसरा कोई रास्ता मुझे अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले यूरोप जला, अब मिडल ईस्ट जल रहा है। मिडल ईस्ट तो जल रहा है, लेकिन परमात्मा के जो संसाधन है, जो मानव जाति के लिए परमात्मा ने बनाए हैं, उसका भी ये लोग सत्यानाश कर रहे हैं। तो आगे बहुत दिक्कतें, मानव सभ्यता, पूरी मानव सभ्यता पूरे विश्व की बहुत दिक्कतें देखेगी, झेलेगी। फिर सभी धर्म के नागरिक इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे परमात्मा को, तभी वो परमात्मा, वो अवतारी पुरुष सबको रास्ता दिखाएंगे। तो फाइनली भी उसके पास ही जाना है। तो जितने भी इस राष्ट्र के और सभी राष्ट्र के जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप अपने अपने परमात्मा को, ईश्वर को, जिसको भी मानते हो, उसकी शरण में जाइए, क्योंकि फाइनली भी उसके पास ही जाना है। वो ही ये सब दलदल से आप सभी को, हमको बाहर निकालने वाला है। यही जो काल चक्र की जो घंटी चल रही है, यूक्रेन और रशिया की, अभी मिडल ईस्ट में इजराइल अमेरिका की, ईरान की, और फिर बाद में जो एशिया में चलेगी, भारत पाकिस्तान और चाइना की, उत्तर कोरिया और जापान को, ये सब को तो अभी मैंने जोड़ा ही नहीं। तो ये चक्की से केवल परमात्मा ही बचा सकते हैं। वो पत्थर की घंटी हो तो बीच में खूंट होता है, वो खुद जैसे मंदिर में धर्म ध्वजा होती है ना, दंड होता है ना, वैसे वो खुद धर्म ध्वजा है। वो धर्म के पास जो रहेंगे वही प्रजा बचेगी।
बस आप अपने परमात्मा की शरण में जाइए, जिसको भी आप मानते हैं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।